उसमें भी हम लोगों को सबसे पहले एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम लोग एजुकेशन नहीं लेंगे कोई किसी भी फील्ड में, अगर हमारा एजुकेशन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, कुछ टाइम ऐसा रहेगा कि हम लोग एक टाइम पैसा इनकम तो हम लोग कर लेंगे, बट हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर उसमें एजुकेशन नहीं लेंगे तो शेयर मार्केट में भी। और दूसरी चीज है प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना मतलब कभी भी उसमें लोन ले सकते हैं और प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती ही जाती है। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई। वो मायने रखती है कि हम किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमको देखना है। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया डायरेक्टली उसका हमने सर्वे नहीं किया और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो हमको वो भी देखना है। बट कभी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू ऑलवेज हाई में ही रहता है। यानी अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में पैसा लगाना मतलब खूब काम भी करना पड़ेगा, पर पैसा कितना भी कमा सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो वी आर अ बिजनेसमैन, अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वी आर ऑल आर वन बिजनेसमैन। हम लोग एक बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी को हमको क्या करना है, लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई आप इन्वेस्ट कर ही लो, हम लोग उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। वी कैन से कि हम लोग एक कंसल्टेंट की तरह हम लोग वर्क कर रहे हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप हमारी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इस तरीके का बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं। एंड आने वाले फ्यूचर में नॉट ओनली यू, बस आपको ही नहीं बट आपके आने वाली पीढ़ी को भी इसका बेनिफिट होने वाला है। राइट। सो अगर मैं बात करूं, सो नेटवर्किंग मार्केटिंग इज द राइट चॉइस क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग पसंद क्यों किया जाता है। कुछ लोग की नेगेटिविटी भी है। वो लोग कौन नेगेटिविटी करते हैं, जो सक्सेस नहीं हुए ना, वो लोग नेगेटिविटी देते हैं। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी करते हैं, ये सारी कंपनी ऐसी है, ये चेन बनाने वाली सिस्टम है, लोगों का पैसा हड़प लेते हैं, ये सारी सही बात है। वो कौन लोग बात करते हैं, जो कभी लाइफ उसमें सक्सेस नहीं हुए, वही लोग नेगेटिविटी ज्यादातर देते हैं मार्केटिंग के रिगार्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम सीरियसली वर्क करें इसके अंदर, मैं ड्रीम्स नहीं दिखा रहा हूँ, किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जैसे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, लेकिन जैसे सर ने बताया कि सीए लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, उन्होंने कितना साल दिया होगा तब जाके। सीए भी 5 से 6 साल पढ़ाई करता है, वो पहले प्रैक्टिस ही करता है, डायरेक्ट अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट नहीं करता है। उसको भी सीखना पड़ता है किसी सीनियर के यहाँ जाके। अगर डॉक्टर्स भी है वो डायरेक्टली अपने क्लिनिक ओपन नहीं कर सकता है, उसको भी पहले उस टाइम देना पड़ेगा, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं तब जाके। लेकिन अगर उसकी एक छोटी सी गलती भी होगी डॉक्टर्स की, फिर भी उसका फ्यूचर दांव पे लग जाता है। अगर गलत मेडिसिन भी दे दी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर उसमें सीखना पड़ेगा, टाइम प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें, कोई एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज हम हमारे सीएमडी की बात करें, उन्होंने 2010 में स्टार्ट किया था, आज देखिए 2013 साल हो गया, आज इतना अच्छा नेटवर्क उनका हो गया है। मीन्स वो अगर सोते भी रहेंगे, बट उन्होंने क्या किया था, उस टाइम विजन देखा था कि मेरा भी ग्लोबली मेरा नेटवर्क के होगा मेरा। आज देखिए जो भी प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं, सो क्या हो रहा है, 1.5 से 2 महीने में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं। पहले नहीं होता था, बिकॉज पहले 10 लोग थे, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, आज डबल डबल करके बात करें, आज 350, 400, 500 लोगों का नेटवर्किंग हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होने ही वाला है 1 से 2 महीने में, बिकॉज अभी उनको कोई एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनका स्टार्टअप में लो से स्टार्ट 10 बीघा से स्टार्ट किया था हमारे सीएमडी सर ने। नोस पे उनके पास कोई डिग्री नहीं है, नॉर्मल डिग्री है, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, बट उन्होंने क्या किया, पहले वो चीजें सीखी उन्होंने। इसमें अनलिमिटेड इनकम है। आज हम इनकम की बात करें तो हमारे पास कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उस तरह की उनको वीकली इनकम आ रही है। टैक्स भी हम लोग इसमें सेविंग कर सकते हैं एक सिस्टम के थ्रू। टाइम फ्रीडम, आज हम लोग देखिए कभी भी काम कर सकते हैं, कोई अपना टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि 10 से 8 जॉब की, बस सब 10 से 6 हमने जॉब की, डेट्स इट हो गया। हमारा ऐसा नहीं है, कभी भी हम लोग घर के बाहर निकलते ही, जैसे लास्ट मीटिंग में हम बातचीत की थी कि सब्जी वाले से बातचीत कर सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग मार्केट में जाते हैं उसको अवेयरनेस दे सकते हैं। एनी टाइम हम लोग का काम स्टार्ट रहता है। बट हमको क्या है, एबिलिटी टू लीवरेज मीन्स के क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लिए खुद की योग्यता भी हमको दिखानी पड़ेगी। दूसरा है योर रीजन भाई, लेकिन सबसे पहले हमको हमारा रीजन देखना पड़ेगा, भाई हमको करना है। भाई मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी करनी है, भाई मुझे धोलेरा में काम करना है, भाई मुझे मेरी इन्फ्राटेक के साथ में कनेक्टेड होना है। सपने तो हमारे पास बहुत है,
सपने हमारे पास बहुत बहुत सपने हम लोग देखते हैं, बट सपने वो कौन से हैं जो खुली आंखों से देखने पड़ेंगे। बंद आंखों से सपने कभी सक्सेस नहीं होते। जो खुली आंखों से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले हमको विजन देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि विजन है, विजन के बाद हमको एक गोल बनाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी हमारी जो ट्रिप चलने वाली है गोवा की, जस्ट 4 दिन बचे हुए हैं, हमको टाइम मिला है। कुछ लोग ने क्वालिफाई कर लिया है, कुछ लोग अभी क्वालिफिकेशन में है, हमको टाइम मिला है, तो गोल मिला है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, मैं टाइम ड्यूरेशन के साथ में बात कर रहा हूँ, तो वो ड्यूरेशन के साथ में वो गोल को हमको फिनिश करना है। बट उसके लिए पहले विजन देखना पड़ेगा, उसके बाद हमको प्लान करना पड़ेगा। वो प्लान को देखने ऑन पेपर हमने प्लान किया, उसके बाद हमको उसका एक्शन में लाना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर टुमारो मुझे ये पर्सन को मिलना है। उसके लिए हमको एक्शन देना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा उसका, कि किस तरह से हमको जाना है, पूरा एक्शन हमको करना पड़ेगा, तब जाके वो हमको सक्सेस मिलती है। लेकिन वो विजन तो देखना पड़ेगा। तो वही हमको कौन दिखाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वही हमको दिखाती है। हम लोग के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, बट इसके थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमको क्यों करना चाहिए, एक आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। आज हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे भी है जो वीकली 1.5 से 2 लाख 3 लाख इनकम कर रहे हैं, बिकॉज उनका विजन क्लियर था। हमारे साथ में कुछ लोग 6 साल से 7 साल से 8 साल से जुड़े हुए हैं। रीजन क्या है, उन्होंने विजन देखा था कि आने वाले समय में ये कुछ क्या बोलते मनी मेकिंग प्लांट नहीं है कि कैसे भी तरह जोड़ा गली मोहल्ला छोड़ा, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए हमको क्या है, पर्टिकुलर वर्क करना रहेगा हमको। ओन बिजनेस, ये मेरा खुद का बिजनेस है। आज मैं बात करूँ तो कल्पेश सर अभी ऑफिस में बैठे हैं, उनका खुद का बिजनेस, वो जॉब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या समझा है, मेरा बिजनेस है, मुझे कितनी पर मंथ पर वीक कितनी इनकम करनी है वो मेरे पे डिपेंड है। मैं रात दिन काम करूंगा, मैं मेरी टीम के लिए वर्क करूंगा। उनका खुद का बिजनेस है, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो। अगर ऑफिस पे मैं भावनगर की बात करूँ, आप उदयपुर की बात करो, तो कोई लोग किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। जहाँ पे हमने सिखाया था, कोई इसमें ये नहीं सिखाया था आपको कोट टाई पहनना पड़ेगा, आपको परफ्यूम वगैरह डाल के जाना रहेगा, आपको शूज पहनना है, जो कि हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था। बाकी लोग को क्या पड़ी है कि आप किसी भी तरह रहो, बट हमको इधर दिखाया जाता है कि हम पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, लोगों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे उठना बैठना है। तो इसमें सिखाया, अगर आप कम पढ़े लिखे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो अपना दिमाग ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं ना वो वही करते हैं। बिकॉज उसने क्या दिखा है, आज भाविन सर सक्सेस है, मोहन सर सक्सेस है, तो फिर वो अगर वो जिस जिस वे पे चल रहे हैं मुझे इसी वे पे चलना है, मुझे मेरा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम लोग अपना दिमाग लगाने गए तो फिर कभी भी हम लोग नहीं टिकेंगे। तो ये सारी हमको नेटवर्किंग मार्केट हमको सीखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या होता है, अभी कल्पेश सर की बात, जो भी लीडर्स है उनका नेचर क्या है, मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वो अपना नहीं सोचते अभी। वो क्या सोचते हैं, मैं मेरी टीम को कैसे डेवलपमेंट कर सकता हूँ। और नो डाउट बिजनेस कैसा है, कर भला तो हो भला। अगर उनकी टीम का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उनका होने ही वाला है। बट अगर वो ऑफिस में बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे, अगर हम लोग लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ऑलवेज हम लोग न्यू पीपल से मिलना पड़ेगा, और हमारी जान पहचान भी बढ़ती है। और हमारा सबसे बड़ा होता है कि अगर हम लोग आफ्टर 50 60, हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी है जिसकी उम्र 55 60 के ऊपर हो गई है, पर आज वो लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं। आज वो लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं, नए नए पीपल से लोग मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। ये सब हमको मार्केटिंग कंपनी में सीखने के लिए मिलता है। लीव अ लेजेसी मीन्स की एक अच्छी तरह लाइफ हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, है ना। रिटायरमेंट प्लान हमको इसमें मिल जाता है कि आने वाली लाइफ में, जैसे अभी क्रूज वैकेशन हमारा होने वाला है, कुछ लोग अभी घूमने भी जाएंगे, बाकी कुछ लोग क्या डायबिटीज बीपी लेके बैठे होंगे कि भाई मैं तो लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट एक प्लेटफॉर्म हमको ऐसा मिला है ये, कि जिसके थ्रू हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। मैक्सिमम मेरी इन्फ्राटेक किस तरीके से बेनिफिट दे रही है, पैसा नहीं है तो किस तरीके से हम लोग पैसा क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिखाया जाता है। वॉट एवर यू वॉन्ट इट टू बी, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या, ड्रीम होने चाहिए, विजन के साथ में वो होने चाहिए। अगर सबके वो बोलते हैं ना, अगर ड्रीम नहीं है तो फिर मत करो। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे महीने के 40 50 हजार लाख रुपए आ रहे हैं, मैं सुखी हूँ, ओके नो प्रॉब्लम।
उनको हमको क्या करना है, तो क्या उन लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, अगर वो उनकी उनकी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं तो, राइट। अगर हम लोग बात करें तो चेन मेकिंग बिजनेस है, तो चेन सबको जुड़ने वाला बिजनेस है। सही बात है। जो इंसान जीवन में चेन नहीं बनाता ना, वो जीवन भर बेचैन रहता है। तो हमको चेन तो बनानी ही पड़ेगी, हमको टीम तो बनानी ही पड़ेगी। अगर आपने प्लॉट ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, 1.5% आ रहा है, यू आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। आपका इन्वेस्टमेंट आपको आ रहा है, आपका पैसा आपको आफ्टर 5 ईयर्स, 7, 10 ईयर्स आपको उसका 5 गुना 10 टाइम मिलने वाला है, गारंटेड है, वो तो मिलने ही वाला है। बट आपको जो मिल रहा है, तो क्या हम किसी और को नहीं दे सकते बेनिफिट? शायद आपकी वजह से उसका भी भला हो जाए, उसकी भी लाइफ में, उसको उसको पता नहीं है, सामने वाले पर्सन इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, उस इन्वेस्ट तो करना चाहता है, बट उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ना। सो बड़े अमीरों ने भी इस बात को सिद्ध किया है। उन्होंने चेन बनाकर ही जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। मीन्स कि हमको चेन तो बनानी ही पड़ेगी। जैसे मैं आगे भी अभी बातचीत किया, बिना चेन के आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग जहां से है, दादा परदादा पापा, तो हमारी पूरी चेन ही है। अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए भी, सेल करने तक, वो चेन सिस्टम से ही चलता है ना। उसके उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों को चेन के साथ में वर्क करना रहेगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, और कुछ लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। वर्क हार्ड कौन करते हैं? जो एम्प्लॉय होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि भाई 10 से 10 से 6 महीने जॉब की, एम्प्लॉय की तरह जॉब की, चलो हो गया, मेरा महीने का इतने सैलरी आ जाएगा, आई एम हैप्पी, मेरे मेरे परिवार के साथ जाऊंगा मैं, मेरे परिवार के साथ में मैं 2 2 घंटा आराम से खाऊंगा पीऊंगा सो जाऊंगा, वो लोग उसमें हैप्पी है। बट कुछ लोग ऐसे भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। मोहन सर को हमने देखा है कि ऑलवेज गाड़ी में रहते हैं। वो स्मार्ट वर्क अभी उनको पता है, मुझे 4 साल 5 साल 6 साल देने पड़ेंगे, बट मेरी आने वाली जो जनरेशन रहेगी, उनको ये वर्क नहीं करना पड़ेगा। कल्पेश सर की बात करें, अभी तक ऑफिस में बैठे, रीजन क्या है? वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं अभी, उनको पता है कि मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट अगर वो मैंने नेटवर्क बिल्ड कर दिया, अगर मेरा नेटवर्क हो गया, उसके बाद तो मुझे बैठ के खाना ही खाना है। मेरा वीकली 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कहीं नहीं गया, वो भी जानते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अभी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। लोगों टीम के साथ बना, लोग जुड़ेंगे, आएंगे जुड़ेंगे, वो तो होने ही वाला है, वो तो होता ही रहेगा। जो भी इंसान दुनिया में आया है वो जाने ही वाला है। लेकिन जो विजन देख लिया, जो टिक गया, वो सही में अपने साथ अगर टिका रहेगा, बोलते हैं ना, टिके रहोगे तो पक जाओगे। तो हमको इसके लिए क्या करना रहेगा? टिके रहना पड़ेगा। बट जॉब में भी क्या होता है, अगर मैं जॉब की बात करूं, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे भी होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने भी की। बट क्या होता है, जॉब के साथ में मोस्ट ऑफ द फैमिली से दूर रहना पड़ता है। और मार्केटिंग करने वाले फैमिली के साथ में ऑलवेज वो फैमिली बिजनेस हो जाता है उनका। जैसे हमने आदि सर का मीटिंग हमने लास्ट टाइम सुना था, वो फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं, उनकी मिसेस के साथ में वो काम करते हैं, उनकी मिसेस भी जाके सबसे बात करते हैं, है ना। बॉस डिसाइड पे इंक्रीज, मीन्स की बॉस बॉस पे डिपेंड रहता है कि सैलरी बढ़ाने की कम करनी है। कम्युनिटी हैवी ट्रैफिक, मीन्स के हम लोग ऐसी कम्युनिटी हो जाती है कि हैवी ट्रैफिक में हम लोग रहते हैं, कुछ नया सोच ही नहीं सकते हैं। बट हम लोग इधर वर्क फ्रॉम होम, अभी हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम लोग। क्लॉक इन क्लॉक आउट, बस 10 बजे ऑफिस पहुंचे, 6 बजे ऑफिस से बाहर, डेट्स इट। बट इधर वर्क व्हेन यू वांट, जब भी हम लोग जाके बातचीत कर सकते हैं, कभी भी होटल में जाके एंजॉयमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। आस्क परमिशन फॉर टाइम ऑफ, अगर मुझे कहीं जाना है तो टाइम परमिशन लेनी पड़ती है, बट इधर नो, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आंसर टू योर सेल्फ, अपने आप को आंसर देना है। अगर मैं शादी ब्याह अटेंड करूंगा, मैं सिर्फ पार्टी अटेंड करता रहूंगा, करनी है हमको, बट अभी कुछ टाइम को देना, हमको देना रहेगा, राइट। और सो बिजी देर मीन्स कि हमारे पास जो जॉब वाले को टाइम नहीं मिलता है। और इधर क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सिखाया जाता है। स्टॉप वर्किंग स्टॉप गेटिंग पेड, अगर आपने काम करना छोड़ दिया जॉब में, अगर काम नहीं करेंगे, तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। बट इधर अगर एक बार नेटवर्क अपना बिल्ड हो गया, जैसे कंपनी का पे प्लान है अपना, बिजनेस प्लान है अपना, अगर हम लोग सही तरीके से टीम के साथ में वर्क करें, सही तरीके से हमने अवेयरनेस दी, वो लोग काम करते रहे, तो फिर अगर हम लोग सोते भी रहेंगे ना, फिर भी हम लोग, हमारा मीटर घूमता रहेगा। बहुत सारे अपने साथ है ले, जो कि उनकी, अगर वो सोते भी रहते फिर भी, जैसे उदयपुर की बात करें, भावनगर की बात करें, दिल्ली की बात करें, अगर उनका टीम ऐसा हो रहा है कि इनकी टीम वर्क कर रही है,
बस इस तरीके से हमको वर्क करना रहेगा। बाकी वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। लेकिन करना क्यों है? नो बिग इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं हम लोगों को। अगर हमारे पैसा नहीं है, फिर भी कंपनी ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसके साथ हम वर्क कर सकते हैं, एज अ चैनल पार्टनर हम लोग वर्क कर सकते हैं। बट उसी में से हमको इनकम करके इन्वेस्टमेंट हमको करना रहेगा। राइट। नो नीड ऑफ ऑफिस, ऑफिस का कोई नीड नहीं है मार्केटिंग कंपनी अगर देखा जाए। लेकिन अगर हम लोग को किसी को ऑफिस का नीड क्या हमको कब होता है कि मेरी एक टीम है, मेरी टीम के साथ में मीटिंग वगैरह करनी है, तो फिर हम लोग ऑफिस चाहिए हम लोगों को। बट अगर स्टार्टिंग के लेवल में नो नीड ऑफ ऑफिस, ऑफिस का वर्क नहीं है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पे भी हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क ऑन योर टाइम, अपने टाइम पे कभी भी आपको टाइम मिले हम लोग ये काम कर सकते हैं। अगर शादी ब्याह में गए, किसी पार्टी में गए, उधर भी हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मेरी बात करूं, अगर मैं कहीं पे जाता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ में, कल हम लोग थे एक बर्थडे पार्टी में थे, उधर मैंने प्लान शो किया। कहीं पे भी हम लोग अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं एनी टाइम विथ मिनिमम स्किल्स। अगर अपने पास स्किल्स नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, जो भी हमारे सीनियर्स है उनके साथ जाके हमको बैठना है। कोई एज का बैरियर नहीं है। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर भी हम मार्केटिंग कंपनी में काम कर सकते हैं। और अपने साथ हमारी जो मेरिक इंफ्राट्रैक है, उसने इस तरीके का प्लेटफॉर्म किया, रेडी किया हुआ है। किसी भी एज में आप काम कर सकते हैं, किसी भी साल में आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे है अपने साथ जो क्या सक्सेसफुली वो लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अर्न एज मच एज यू वांट, जितना भी पैसा चाहिए आप कमा, हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना रहेगा, हमको सीखना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। कोई आपके डोर पे आने वाला नहीं है कि भैया दरवाजा खोलो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ये लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोगों से अगर बातचीत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमको स्मार्ट वर्क करना रहेगा। अगर इसका जो ग्रोइंग बाद में जो होगा, नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम लोग वर्क करेंगे, इसका जो ग्रो होने वाला है, मीन्स के पता नहीं कौन सा बंदा आएगा कि हमको आगे बढ़ा के लेके चला जाएगा। राइट। और सबसे पहले नेटवर्क, नेटवर्क का हम लोग देखेंगे, नो सुनने से ना डरे। नेटवर्क की जो स्पेलिंग है सबसे पहले एन है। मीन्स के लोगों ने, कुछ लोग क्यों चले गए, जैसे कल्पेश सर ने बताया कि उनको टाइम नहीं मिलता है, कुछ लोगों ने ना बोल दिया अगर तू कहाँ फंस रहा है, इसका तो वो पैसा फंस गया, उसका तो वो पैसा फंस गया, ये कंपनी तो चली गई। तो कुछ लोग क्या हो इसमें से डर के मारे निकल गए, उन्होंने ना बोल दिया तो वो लोग उसकी सुन लिए। अब जो कर रहा था वो भी नहीं कर रहा, वो भी उसने छोड़ दिया। तो हमको ना सुनने की, अगर नो का उल्टा करे तो ऑन, उधर से स्टार्ट होता है। एजुकेट योर सेल्फ, कंटिन्यू। अगर मीटिंग में देखे सबके पास लिंक गई होगी, बस 15-20 लोग ही है, 14-15 लोग ही है, सबको लिंक हमने भेजी थी। बट वो लोग एजुकेट नहीं, मुझे बोलते वो लोग एमबीए है, शायद उनको मुझे बेचना आता है। शायद ऐसा एटीट्यूड होता है एमबीए, मुझे बेचना आता है, मुझे एजुकेशन का कोई काम नहीं है, मैं अपने आप को एजुकेट कर लूंगा मैं। बट हमको एजुकेट करने के लिए सिस्टम के थ्रू आना पड़ेगा, है ना। नेटवर्क का मीनिंग ही वही है, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, नेक्स्ट 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 अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। वेल्थ माइंडसेट, इसके लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा, गरीबी वाला माइंडसेट सोचना पड़ेगा। पैसे वालों की सोच तरह देना पड़ेगा हमको। अगर गरीबी के सोच में हम लोग रहेंगे, बोलते हैं ना हम लोगों को लाख रुपया तो चाहिए, लेकिन हम लोग 1000 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। कुछ लोगों का डेटा शायद खत्म हो गया होगा, पैसा तो कमाना है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा डेटा खत्म हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं है। आई थिंक अब दोपहर की 12 बजे का हमने मीटिंग में रखा था कि ये मीटिंग आने वाली है, लिंक भी सबको आ गई होगी, सबके पास था, बट उनका माइंडसेट नहीं है अभी भी, पैसे वाला माइंडसेट नहीं है। पैसा तो सबको चाहिए, बट उसके लिए जो सेक्रीफाइस करना है, सेक्रीफाइस करने के लिए कोई रेडी नहीं है। कुछ लोग क्या अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, नेटवर्क का मीनिंग देखिए, एनईटी डब्ल्यू मीन्स वेल्थ माइंडसेट, ओ का अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ये अपॉर्चुनिटी शायद हो सकती है, पता नहीं कौन सा पॉइंट आपको क्लिक कर जाए कि नहीं यार ये चीज पे मुझे काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम गरीबी वाली सोच रखेंगे, होने वाला नहीं है। आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मर्सिडीज ऑडी, बड़े करोड़ों की बात करते हैं हम लोग। हमारा माइंडसेट कैसा है, पैसों वालों की तरह हमारा माइंडसेट है। हम लोग उन लोगों की तरह सोचते हैं। हमारी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, बोलते हैं ना, हम लोग जैसे 5 लोगों के बीच में रहते हैं वैसे हम लोग हो जाते हैं। अगर आप 2 महीना
मैं 1 महीना बात करता हूँ। आप 5 नालायकों के बीच में रहो, छठे नालायक हम खुद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग कैसे लोग के साथ में रहते हैं। अगर जो सक्सेस नहीं हुआ है, जो हमेशा नेगेटिव बातें ही कर रहा है, अरे कुछ नहीं होता है, देखो वेदांता चली गई, फॉक्सोन चली गई, वो अपने हिसाब से ही वो पता नहीं कौन सा फिलोसॉफी यूज करते हैं। अरे भाई बड़ी बड़ी पहले पेशेंस तो रखो। अभी तक फॉक्सोन ने कोई ऑफिशियली जाहिरात नहीं की, अनाउंसमेंट नहीं किया, और हम लोग अपना कुछ पता नहीं क्या क्या लोग सोचने लगते हैं। भाई देखो किस तरीके का कंटिन्यू प्रोग्रेस हो रहा है, कंटिन्यू प्रोग्रेस हो रहा है। बोलते धोलेरा में काम नहीं हो रहा है, किसने कहा काम नहीं हो रहा है? अगर हम लोग बात करें कि 2009 से कंटिन्यू उधर उधर काम तो हो ही रहा है ना। 2009 2010 अगर आप पूरे एक्ट के साथ में देखेंगे, हम लोग को ऐसी सिटी डेवलप नहीं कर रहे हैं कि भाई 1-2 साल में रेडी हो जाएगी। कोई विलेज नहीं बना रहे हैं, हम लोग स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी कुछ नेगेटिव बातें करेंगे ना, कुछ लोग वही छोड़ के चले जाते हैं। हमको ऐसे लोगों को छोड़ना है, हमको पॉजिटिव लोगों के बीच में रहता है, जो ऑलवेज आगे बढ़ने की ही बात करता है कि नहीं। अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसे लोग के बीच में बैठना है, जो बात वो ऐसे ही बात करेगा, पॉजिटिव बात करे। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें मीन्स उसकी इम्प्लीमेंट भी करे। किंग नहीं बनना है हमको, किंग मेकर्स बनना है। हमारे पास बहुत सारे किंग है, लेकिन किंग तो बहुत लोग हैं, बट जो लीडर्स हैं वो लोग क्या किंग मेकर्स हैं। उनके नीचे इतनी अच्छी टीम डेवलप आज हो चुकी है, मीन्स को बैठे भी रहते हैं, फिर भी उनको इनकम कहीं नहीं गई। वीकली दे आर अर्निंग, अच्छी इनकम वो लोग कर रहे हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा यही है। अगर ये चीज को हमने सुन सीख लिया, तो कभी भी हम लोग फेल नहीं होंगे, लोग हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके लिए मेन चीज है, एजुकेट तो होना ही पड़ेगा। अगर हमको आगे बढ़ना है, बिना एजुकेशन के बिना नहीं चलेगा। राइट। समय कभी भी नहीं आएगा, हम लोग बोलेंगे जब आएगा तब देखेंगे। समय कभी भी नहीं आएगा, जब भी मौका मिला अब भी शुरू करो, अब भी से शुरू करो। हम लोग बैठ रहेंगे कि कोई अपने डोर पे आने वाला नहीं है। कभी भी पता चला समो आपको पता है कि वो ना बोलने वाला है, फिर भी उससे बात करनी है हम लोगों को, फिर भी उससे बातचीत करो। पता है नहीं वो किसी और को बोलेगा, उसके पास नहीं है, बट आपका मैसेज कितने थ्रू जा रहा है। आप जहाँ है वहीं से शुरू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो आप लाखों करोड़ों करोड़ रुपया लेके मिस कहीं और जाके वो करो। जहां पे भी आप हो, उधर से स्टार्ट तो करो। डर लग रहा है कहीं, कोई बात नहीं, डर से भी स्टार्ट करना है हमको। मुझे डर लग रहा है, और डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे बहुत तकलीफें आएगी। आप डर के आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, दिक्कत आएगी, चैलेंजेस आएगी। वो चैलेंज से अगर हम लोग आगे बढ़ गए ना, तो फिर हम लोग जीत जाएंगे। बट अगर वो डर के आगे हम लोग ट्राई भी नहीं करेंगे, तो नहीं चलेगा। संदेह के साथ शुरू करो। डर, अभी हमको डर है शायद पैसा मेरा डूब गया तो, धोलेरा में ये कंपनी आई थी वो कंपनी चली गई तो, शायद डेवलपिंग 5 साल के बाद नहीं हुआ तो, बाकी सारे प्रोजेक्ट की तरह ये भी फेल हो गया तो। संदेह हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी स्टार्ट करो। क्योंकि वो क्या है, वो डर जो रहेगा ना, वो डर हमको काम कराता रहेगा, वो संदेह हमको काम कराता रहेगा। बिना किसी सुरक्षा से, बिना किसी सुरक्षा के शुरू करो, स्टार्ट करो। अपने पास कुछ, अपने पास प्रॉपर्टी, अपने पास प्रॉपर्टी भी है, दस्तावेज आपके हाथ में, प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर सकते हैं। आपके पास जो भी उसी से शुरू करो। कितनी भी अमाउंट किसी के पास नहीं है, उसको सिखाओ कि बिना विदाउट, आप चैनल पार्टनर की तरह भी हमारे साथ में वर्क कर सकते हो। आप कैसे पैसा अर्निंग कर सकते हो। आपके पास नहीं है पैसा, नेटवर्किंग के थ्रू आप स्टार्ट करो। पता नहीं किसी के पास, अगर उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसके टीम के साथ बहुत लोग हो गए, क्योंकि उसके साथ हमको टिका रहना पड़ेगा। उसको हमको मीटिंग ट्रेनिंग में अगर वो मीटिंग ट्रेनिंग में आएगा तभी वो सीखेगा हमारे साथ में। आपके बाद में जैसे आप बाद में कैसे का पता यूज करेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं इसमें। अगर इस हमने ये सीख लिया, जस्ट अ मिनट, आप बाद में कैसे का पता लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू तो करो। कैसे करना है वो नहीं, पहले शुरू तो करो। असफलता के डर पर काबू पाए और अपना काम करते रहे। मीन्स के डर पे काबू करने के लिए क्या करना रहेगा? हाँ, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। डर तो रहने ही वाला है, बट हमको डर के आगे आना पड़ेगा, डर के आगे हमको काम करना पड़ेगा, ऑन रोड पे आना पड़ेगा हमको। तभी जाके हम लोग काम कर सकते हैं। प्लान तो करना पड़ेगा मैक्सिमम, तभी जाके रहेगा। और हमको इसके लिए क्या, कॉन्फिडेंटली बात करनी रहेगी।
अभी हमारी कॉन्फिडेंट नहीं, हम ही लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अरे यार देखो ना, जैसे ग्रुप में हमने देखा था, वो ग्रुप में कुछ लोग नेगेटिव मैसेजेस डाल रहे हैं, उनको अभी भी कॉन्फिडेंट है ही नहीं, कॉन्फिडेंट वो पर्सन है ही नहीं कि भाई होगा कि नहीं होगा। भाई पहले बी कॉन्फिडेंट हमको रहना है। इम्प्रूव योर कम्युनिटी स्किल, हमको हमारे बातचीत करने की स्किल्स में चेंजेस लानी पड़ेगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी टीम के हेड है, लीडर्स है, वो प्लान्स होकर हम लोग तो उधर बैठते ही नहीं है कि भाई उसका काम है। लीडर्स की प्रैक्टिस हो रही है, बट हम लोग कभी नहीं सीखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको साथ में बैठना रहेगा, हम लोगों को वेल ड्रेसअप में बैठना रहेगा। ऑलवेज हम लोग करते हैं, नो डाउट सभी लोग करते हैं। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। हम लोग आई टू आई कॉन्टेक्ट से बात करनी है। अगर इन्वेस्टमेंट कराने जा रहे हैं, कि आपके फेस पे कॉन्फिडेंट है कि नहीं, सही जगह पे वो इन्वेस्टमेंट कराने की बात कर रहा है। वो कभी भी धोले रहा है मेरी को ज्वाइन नहीं करता है, वो सामने वाला हमको ज्वाइन करता है। क्या इसका जो बात करने का तरीका है, क्या कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहा है, वो पक्का वो मेरे साथ में, अगर उसके साथ में मैं जुड़ूंगा ना, तो 100% ये मुझे आगे लेके जाएगा बंदा। मुझे ऐसे पर्सन के साथ में वर्क करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। डेवलप मार्केटिंग क्वालिटी, मार्केटिंग स्किल्स हमको सीखनी पड़ेगी। मार्केटिंग स्किल्स सीखने, मार्केटिंग स्किल्स नहीं सीखेंगे, वो कहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। अलग अलग जो भी अपने साथ हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग में एजुकेशन आपको मिलेगा। हम लोग सिर्फ सेल्स की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन की बातचीत भी कर रहे हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा हम लोगों को। बी अ पेशेंस लिसनर। अच्छा वक्ता कौन होता है, जो पहले होता है श्रोता। मैंने खुद बहुत सारी ट्रेनिंग ली है मैंने। मैं पुणे जाता हूँ, बैंगलोर जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनी उधर की ट्रेनिंग लेने में खुद जाता हूँ। मुझे उधर सीखने के लिए मिलता है। आज हम लोग बोल, मेरा एक भी वर्ष, आज में हम लोग कोई भी स्पीकर्स आते हैं, आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं अपनी चैनल्स के व्यू, यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डालता हूं, सबने देखा है अपनी वीडियो इतने व्यूज होते हैं, 700 to 800 व्यूज अपने होते हैं। आज मैं आपको, कल मैं एक पेज ग्रुप में डालूंगा, आप देखना, ये एक भी नेगेटिव चीज नहीं आई है। किसी भी स्पीकर ने कुछ भी बोला है, एक भी नेगेटिव कमेंट अपने पास नहीं आई है। बिकॉज हम लोग सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। किसी को फंसाने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक भी नेगेटिव चीज नहीं आई है अपने साथ में। यस। देन आफ्टर, बी अ गुड लर्नर। अगर आप अच्छे श्रोता हैं तभी आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आपको सही सीखने वाला, आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, बट हमको गुड लर्नर बनना पड़ेगा। बिकॉज मुझे पहले वाली कंपनी में इतना एक्सपीरियंस था, बट ये कंपनी में मुझे पता नहीं है। मुझे स्क्वायर यार्ड क्या था ना, स्क्वायर फीट क्या था ना, वो भी मुझे पता नहीं था। मैंने ये सारी चीजें सीखी है। मुझे नहीं पता था कि प्लॉटिंग क्या होता है, बट मैंने खुद सीखी है। राजीव सर के साथ में मैं बैठा हूँ, मुझे उन्होंने बताया कि बिकॉज बाकी कंपनियां प्रोडक्ट सेल, मैं प्रोडक्ट सेल करता था, उसमें मेरी मास्टरी थी, बट ये चीज एकदम डिफरेंट है। बट उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने खुद को अपने आप को सीखा, मैंने अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में मैंने डाला। मैं क्यों उनके साथ में ट्रेनिंग में जाता हूँ, कि मुझे वो चीजें सीखनी है। अगर मैंने ये सीखा, मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो नंबर 1 टॉप कंपनी में मैंने मार्केटिंग में काम किया है, मुझे सब पता है। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे भी डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा। कल्पेश सीनियर है तो है, मोहन सर को अच्छा नॉलेज है तो है, कल्पेश सर को नॉलेज है तो है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे वो मुझे क्या सिखाएंगे। अगर इस एटीट्यूड से हम लोग गए ना, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑलवेज हमको लर्नर बनना पड़ेगा, सीखने के लिए हमको रहना पड़ेगा। आपको जैसे पता है, जब रावण का डेथ हुआ, जब रावण का, जब वो बोलते हैं ना, मरण सैया पे था, तब राम ने क्या कहा कि जा लक्ष्मण, उसके पास कुछ सीख के आ जाओ, रावण के पास में, जब वो मर रहा था तब क्या कहा राम ने, जाओ उसके पास कुछ सीख के आओ। तो लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण कहाँ पे हो गया खड़ा, लक्ष्मण खड़ा कहाँ पे हो गया, लक्ष्मण रावण की सिर के पास खड़ा हो गया। तो मना कर दिया राम जी ने। राम जी ने क्या बात कर दी, अगर आपको सीखना है, हमेशा उसके चरण में रहना है, तो आप क्या क्या करना रहेगा आपको, रावण के चरण के पास जाओ, उसके पैर के पास जाके आप खड़े रहो। तभी जाके हमको नॉलेज मिलता है। उसके सिर पे रख के कभी हमको नॉलेज नहीं मिलता है। अगर आपके सीनियर ने 5 साल 6 साल 7 साल अगर मेरी इन्फ्राटेक के साथ में जुड़े हैं, तो उनके माथे पे नहीं बैठना है, उनको उनके साथ में नीचे बैठ के हमको वो करना है। वो हमको साथ में बैठाते हैं, उनका बड़प्पन है कि वो अपने साथ में बैठाते हैं। हमको अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। चेंज द बैड हैबिट्स, कुछ गंदी आदतें छोड़नी पड़ेगी।
कि नहीं मीटिंग में नहीं बैठूंगा, मीटिंग में अगर हम लोग बैठ रहे हैं तो कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं। थोड़ा 1 घंटा मैं मांग रहा हूँ आप लोगों से, 1 घंटा सीरियसली, 1 घंटा कुछ ना कुछ हमको सीखने के लिए मिलता है। ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया सीखने के लिए हम लोग आ रहे हैं। तो हमको क्या बेड जो हमारी हैबिट्स है, कुछ हैबिट्स है कि चलो यार वो क्या सिखाएंगे, जैसे होता है ना, अरे यार ये हितेश मुझे क्या सिखाएंगे, मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भाई मीटिंग ट्रेनिंग में हम लोग अभी हम लोग में बात कर रहे हो कि भाई मुझे स्पीकर्स चाहिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी मैंने बातचीत की थी। अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ से होने वाला है कि जैसे सूरत है, भावनगर है, उदयपुर है, अहमदाबाद है, तो उसकी वर्कशॉप होने वाली, 3 दिन की वर्कशॉप रहेगी। वो वर्कशॉप में कौन रहेगा, जो ट्रेनिंग मीटिंग कंटिन्यू अटेंड रहेगा, 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। उसमें सिखाया जाएगा किस तरीके से हमको एज ए स्पीकर्स बनना है। तो सर ने स्पेशली स्पीकर को अपॉइंट करने वाले हैं, जो 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा। शायद वो हो सकता है माउंट आबू में भी वो ट्रेनिंग रहेगी, वो शायद गोवा में भी हो सकती है। 3 दिन का वर्कशॉप, कंपनी अपना एक्सपेंस करके वो ट्रेनिंग देने वाली है। बट वो किसको देने वाली है, जो कि लीडर है, जो लीडर अपने आप को समझता है कि नहीं, तो वो फिल्टरिंग मुझे दिया गया है कि आप बताओ कि कौन सा पर्सन ऐसा है। मैं क्यों किसी को कॉल करके बोलता हूँ सर आज आपको ट्रेनिंग देनी है, बिकॉज मुझे पता है कि ये स्पीकर है, ये अच्छा लीडर है, वो आगे जाके अपनी टीम को संभाल सकते हैं, है ना। तो हमको वो सब बी पोलाइट, मैंने देखा है कि अपने साथ जो भी लीडर है ना, बहुत ही पोलाइट है, डाउन टू अर्थ है। कल्पेश सर को देखा है मैंने, मोहन सर को देखा है, रोशन सर को देखा है, वो लोग क्या है कि ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहते हैं, कभी भी एकदम पोलाइटली तरह बात करते हैं। कभी उनको एटीट्यूड नहीं देखा मैंने उनका। बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है, पैसा कमा रहे, सब कुछ है, बट उन्होंने वो ईगो को कभी मैंने देखा नहीं है। अपने आप में कभी ईगो को उन्होंने नहीं लाया है, जो मैंने देखा हुआ है, जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस में अभी तक का किया है। देखिए कुछ स्पीकर्स भी क्या हमको गाइड करते हैं, वो लोग क्या बताते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक अ यूर लिविंग। मीन्स की जो फॉर्मल एजुकेशन जो भी स्कूल का हम लोग कॉलेज का लेते हैं, वो कैसे लाइफ जीनी है वो हमको पता, वो हमको सिखाते हैं। बट अगर सेल्फ एजुकेशन रहेगा ना, वो आपको फॉर्च्यून बनाएगा। मीन्स कि सेल्फ एजुकेशन क्या है, जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सेल्फ एजुकेशन है, हम लोग अपने आप के लिए सीख रहे हैं। और सेल्फ एजुकेशन मेक अ फॉर्च्यून, वो आपकी तो लाइफ बनाएगा, बट आपकी आने वाली जनरेशन को अभी वो लाइफ क्रिएट करके जाता है, वो फॉर्च्यून देके जाता है, धन दौलत देके जाता है वो, लेकिन सेल्फ एजुकेशन हमको देना रहेगा, राइट। और हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द परफेक्ट बिजनेस फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग अदर पीपल। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, पैसे से मदद मत करो, उसको नेटवर्किंग मार्केटिंग में लेके आओ। जो अपने मिरिक इंफ्राटेक है, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, मिरिक इंफ्राटेक का जो प्लान है उसके अंदर उनको लाइए, उनको बताइए कि भैया तू इसमें थोड़ा टाइम दे, मैं रेडी हूँ तुझे सिखाने के लिए, बट तू रेडी है क्या सीखने के लिए। हम लोग तो रेडी है, बट सीखने के लिए अगर वो रेडी नहीं है तो नहीं चलेगा। उसको एटलीस्ट 3 साल देना पड़ेगा। लेकिन मेरी इंफ्राटेक का जो प्लान है, अगर वो सीरियसली काम करता है, ईच एंड एवरी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता है, तो उसको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर वो सीरियसली काम करेगा तो उसको पहले समझना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड में आना पड़ेगा, माथे पे नहीं बैठेगा। अगर पैर के पास बैठ के सीखेगा, 100% वो ग्रोथ करेगा। हु विल राइज बी लिफ्टिंग अदर्स। उसके लिए क्या है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमको खींचातानी नहीं करनी है। बिकॉज इंडिया में चलता है कि वो आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचते हैं, अरे वो कैसे इतना आगे बढ़ गया। जो कॉर्पोरेट लेवल की बात की कंपनी में वही चलता है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उस पे पैर रख के लोग आगे बढ़ते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कल्पेश सर ने बताया कि मेरी टीम को मैं सिखाना चाहता हूँ, मेरी टीम का पैसा आना चाहिए। मोहन सर क्या चाहते हैं कि मेरी टीम का पैसा आना चाहिए, वो कैसे आगे बढ़े, उसकी लाइफ कैसे सक्सेस हो। हम लोग उसमें आने वाली जो अपनी टीम की सक्सेस की बातें करते हैं। हम इसमें बिजनेस से ऐसा ऐसा है, कर भला तो हो भला, इस तरीके से हम लोग को वर्क करना है। इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग यू आर नॉट वर्किंग। अगर आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में कंपनी में नहीं है तो आप वो काम कर ही नहीं रहे हैं। इसके लिए क्या करना रहेगा हमको, किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी में काम करना ही रहेगा। अगर आपको एजुकेशन सीखना है, अगर अच्छा इंसान बनना है, मैं अच्छे इंसान की भी बात कर रहा हूँ, अगर हमको अच्छा इंसान बनना है फिर भी हमको नेटवर्क की मार्केटिंग में काम करना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हैं तो हमारी जो जिस कंपनी में मैंने काम किया हुआ था, उसमें क्या अगर मानो कि ग्लास टूट गया, तो फिर उसे क्या सिखाया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, बेटे को पता नहीं चलता है तूने ग्लास तोड़ दिया, तुरंत उसको हम लोग
कुछ ना कुछ बोल बेड वर्ड्स हम लोग बोल देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। बट इसमें क्या सिखाया जाता है, कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। क्या एटीट्यूड आता है, नो प्रॉब्लम का एटीट्यूड होता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब ट्राई करके देखो घर पे। जस्ट आप एक घर पे ट्राई करो, कुछ भी हो गया ना, नो प्रॉब्लम, चलो नो प्रॉब्लम। जस्ट एक बार घर पे ट्राई करके देखो, जो माहौल होता है ना अपनी टीम के साथ में भी, चलो आज लेट आए, ओके नो प्रॉब्लम। जो आप ऐसे किसी को कोई इसका मिसयूज भी करता है, बट आप एक बार ट्राई करके देखो घर पे भी, घर का जितना पॉजिटिव माहौल हो जाएगा, ये चीजें हैं, चलो बेटा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा आप ध्यान देना। अगर आप घर पे भी माहौल रहेंगे ना, तो फिर आपको अच्छी तरह से देखो कि घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। घर पे मान लो कि नमक कम पड़ा है, बीवी ने कभी सब्जी में कुछ ऐसा कर दिया, ये सारी चीजें, देखो हम लोग आउटसाइड है, बट ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में काम आएगा। हमारी टीम को टिकाने के लिए हमको ये चीजें चीजें करनी करनी पड़ेगी। हमको डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा, हम लोगों को सीखना पड़ेगा ये सारी चीजें। राइट। अभी देखिए, नेटवर्किंग मार्केटिंग में इनकम कैसे बढ़ती है। 3 से 4 साल लगने से काम करे, बट हम लोग 3 से 4 साल अगर, आज नो डाउट लीडर्स जो भी है उनको पैसा आ रहा है, हम लोग बोलते हैं कि विराट कोहली को बहुत पैसा आ रहा है। क्यों नहीं पैसा आया उसको, जब वो खेल रहा था उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, फिर भी वो खेल रहा था। उसके उसके कोच से उसने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे पापा की डेथ हो गई है, तो उसको कोच ने उसको क्या क्या बताया विराट कोहली को, कि देख, पापा के जो होना था हो गया, पर तेरे पीछे तेरा फ्यूचर पड़ा है, पूरा इंडिया तुझे देख रहा है। अगर वो चला गया होता ना, तो आज वो विराट कोहली नहीं होता। उसको किस लिए पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसका हक है, उसका उसको पैसा मिलता है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया था। सचिन तेंदुलकर ने हमने देखे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की। बट इधर तो हम लोग को सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहे। पैसा तो कमाना है हमको, बट हम लोग सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर रहे। कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ खोना कुछ नहीं है, अपने आप को दांव पे लगाना है। पूरा 1 साल 2 साल जो भी है झोंकना है, झोंक दो एकदम, कि नहीं मुझे करना है तो करना ही है। मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए करना है। कोई भी आज, मैंने आज इतना एजुकेशन किया है, मैं जॉब पे कहीं पे भी मैं काम करता हूँ तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलता है। बस आज एमबीए और अपने हमें बताया था 18,000 20,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। बट इधर नेटवर्क मार्केटिंग में अपने मिरिक इंफ्राटेक की बात कर रहा हूँ, जो 5 या 6 तक पड़ा है, वो वीकली 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम कर रहा है। वीकली वो इनकम कर रहा है। आज वो टैबलेट अचीवर हो गया, बाइक अचीवर हो गया, प्लॉट अचीवर हो गया, पर वीकली है। आज देखिए उन्होंने एक विजन देखा, बट उसके लिए क्या करना रहेगा, हमको 6 महीने 7 महीने जो भी है, हमको अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। 1 साल अपने आप को पूरा नेटवर्किंग कंपनी के लिए झोंक दो, आपको लीडर्स जो बोलते हैं उतना करो, रात दिन एक करके देखो कैसे नहीं होता है ना। सो हमको ये भी देखना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और जब कामयाब लोग क्या करते हैं, रोज पढ़ते हैं। अभी कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं, अभी इतना अच्छा चांस था। मैं आज जो मटेरियल मैंने रेडी किया है मेरा, आपको क्या लगता है एक दिन का मेहनत है। मैं इसके लिए करीबन 3 4 महीने से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कि नहीं मुझे मेरी टीम को कुछ देना है। कि अगर वो इतने लोग, अगर मान लो कि इसमें बहुत सारे लोग होते, अगर टीम के लोग होते आपके, उन लोगों को क्या मिलता, एक मोटिवेशन मिलता उनको, नहीं यार मुझे ये तो करना ही करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से वही जॉब पे चले जाएंगे, 10,000 12,000 15,000 20,000, बाद में क्या बोलेंगे, मैंने भी तो किया था। अरे भाई बाकी लोग तो सक्सेस हो रहे हैं ना, बाकी लोग के तो वीकली पेमेंट आ रहे हैं ना, हमारे क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि कामयाब लोग क्या करते हैं, रोज पढ़ते हैं, और वो लोग क्या कर रोज टीवी देखते हैं। गलती अपनी होती है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो गलती मेरी है। दूसरों की तारीफ करते हैं, जो कामयाब लोग ऑलवेज सबकी तारीफ ही करते हैं, है ना। जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मैं, कल्पेश सर है, मोहन सर है, रोशन सर है, उन लोगों से मैं सीखता हूँ, जो भी सीनियर्स उनसे मैं भी आके दिन में सीखता हूँ। क्योंकि उनका जो उन्होंने जो इतना पेशेंस से इतना साल काम किया, कितनी चैलेंज उनको आई होगी। और नाकाम लोग क्या करते हैं, दूसरे से जलते हैं, अरे यार वो तो पता नहीं क्या क्या, वो उनके पीठ पीछे बातचीत करते हैं, वो जलते हैं उनसे, और वो बदलाव से डरते नहीं है। कामयाब लोग कभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहना चाहिए। अभी जैसे क्या हो गया, हम लोग 60 बीपीआई था, 36 पे आ गया, तो एक बदलाव है। तो कुछ लोग को बोलेंगे कि अरे यार चलो, लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा चांस है, इन्वेस्टमेंट कराओ फटाफट करो इन्हें, अपना जो भी पैसा है आप डाल के इस पैसे को इस तरीके से आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके आप 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं।
और कामयाब लोग क्या कर सबको माफ करते रहते हैं, है ना जो नाकामयाब लोग होते हैं दुश्मनी ला के रखते, बहुत सारे लोग टीम में होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलते ही है, आइडियाज की बात करते हैं। आज देखिए मैं कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज चाहता हूँ कि मेरे साथ कैसे लोग जुड़े। पहले हमारे साथ 50-60 लोग होते थे, बट आज हमारे पास लोग नहीं आ रहे, मीन्स की कहीं ना कहीं गलती हमारी हो रही है। आज इतना अच्छा टॉपिक था, अगर वो लोग बैठे होते उनको कुछ मिला होता। अगर हमको आगे बढ़ना है तो फिर हमको एजुकेट होना पड़ेगा। अगर एजुकेशन नहीं देंगे, एजुकेशन देंगे नहीं लेंगे नहीं तो फिर नहीं चलेगा। अब आपने क्या करेंगे, दूसरों को ही दोस्त देते रहेंगे, अरे यार उसने तो ऐसा कर दिया। भाई गलती अपनी ही होती है, वो तो अपना काम कर रहा था, बट किसी को होता है ना, गलती है अपनी बट किसी पे हम लोग डाल देते हैं, अरे उसने ऐसा किया तो उसके लिए मैं नहीं किया। अरे भाई अपनी लाइफ है, अगर अपने घर में नमक नहीं है बाजू वाला नहीं देगा, वो हमको ही देखना होता है। तो अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको ही काम करना पड़ेगा, किसी के भरोसे पे नहीं। हमारा मेरा काम है कि मैं सिस्टम दे रहा है कंपनी, लेकिन वो सिस्टम का यूज करना हमको आना चाहिए। राइट, तो हमको ये सारी चीजें देखनी है। यस, जैसे क्या होगा, सक्सेस होने के लिए मिस्टेक्स होगी, गलतियां होगी, बहुत सारी गलती होगी, फेलर भी आएंगे, रिजेक्शन भी बहुत सारे होंगे। लीडर्स आज इतने सारे, कितना लोगों ने उन्होंने प्लान दिखाया होगा, बहुत सारी रिजेक्शन मिला, पता नहीं कुछ लोगों ने तो क्या क्या मुंह पे साला गाली भी दिया होगा, लीडर्स ने गाली सुनी भी होगी कि मैं गया था मुझे ऐसा बोल दिया तूने, इस तरीके का अपने अपने इंसल्ट भी उन्होंने, फ्रस्ट्रेशन आया होगा उनको, अरे यार उस बंदे की कुछ औकात नहीं है, उसने मुझे इस तरीके का बोल दिया मुझे, वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में भी आया होगा वो। ये सारे इंसल्ट भी उनकी हुई होगी, चल भाग इधर से, तू कहाँ आ जाता है, पता नहीं चलता है क्या, मना किया फिर भी मुझे फोन करता रहता है, उनकी इंसल्ट भी की होगी। बट यही सारे, अगर ये सारी चीज हमने सुन ली, अगर वो टिक गया ना, 100% हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। बट हमको इस सारी चीज की आदतें देनी पड़ेगी। मिस्टेक्स करो, नो प्रॉब्लम, एक या दो बार होगी मिस्टेक, सीनियर्स बैठे आपको सिखाएंगे, फेलर आना ही चाहिए, फेलर रहेगी तभी हम लोग उससे सीख के आगे बढ़ेंगे। ये सारे सक्सेस की तरफ जाने के रास्ते हैं जो कि हमको देखने पड़ेंगे। अनसक्सेसफुल पीपल क्या करेंगे, फेल को माथे पे लेके बैठे रहेंगे, फेल 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 फेल, मैं तो जिंदगी भर फेल ही होता रहा, मेरे से एक प्रोडक्ट में सेल नहीं कर पाया, मेरे से सिर्फ दो ही लोग हैं। अरे भाई आपने कितने लोगों से बात की, कितने लोगों को प्लान दिखाया, हमने प्लान दिखाया किसी को, बस दो को दिखाया, दो ने मना कर दिया, दो की टीम हो गई, बैठे हुए वो लोग काम करते रहेंगे। अरे भाई ये नहीं करेंगे, हमको पर्सनल पे वर्क करना पड़ेगा, हमको हमारी नए पर्सनल लीड्स क्रिएट करनी पड़ेगी। टीम है, टीम को भी देखना है, टीम को भी मोटिवेट रखना है, बट हमारा पर्सनल भी रखना है, बिकॉज वो लोग काम नहीं करें, पुराने लोग हो गए सो हो गए, लेकिन हमको नए लोगों को साथ में अवेयरनेस देनी है, जो कि हमको उनको ड्रीम्स दिखाना है। और कुछ लोग क्या सक्सेस, जो सक्सेसफुल पीपल क्या करेंगे, वो फेलर को लेके लेके आगे बढ़ते रहेंगे, उसी को लोग सीढ़ी बनाएंगे, उसी से वो लोग आगे बढ़ के सक्सेसफुल हो जाएंगे। राइट, तो हमको इस तरीके से सक्सेसफुल पीपल बनना है। और मेरी इन्फोटेक आपको क्या दे रहा है, बी ओन बॉस, आप अपने खुद मालिक हो, कितना इनकम करना है डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन यू। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कंपनी ने, कि आप इसमें लाइफ फ्यूचर करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, कि जिससे कंपनी का प्लान है, हम लोग पर मंथ 1 CR तक इनकम कर सकते हैं, जो कंपनी के सिस्टम के थ्रू अगर वर्क करेंगे तो। आपको घर से काम करना है, कोई पावड़ा लेके कुआड़ा के खेत खोदने नहीं जाना है इसमें, घर बैठे काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अभी ये प्लेटफॉर्म हमको मिला है, तो प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता ही नहीं रहे कि भाई जूम पे क्यों आना है। हम लोग लोगों को ही, अगर हम लोग जैसे आगे भी कहा था, अगर हम अकेले आएंगे तो सीखेंगे, लेकिन अगर टीम के साथ आएंगे ना तो कमाएंगे, इनकम करेंगे। हमको टीम के साथ में आना है। मीटिंग में इतना प्रमोट करो, याद की क्या मीटिंग रही, मैं तो बोलता हूँ ग्रुप में डालो, जबरदस्त डालो ग्रुप में, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत ही शानदार रही, ग्रुप में डालो, एक डालो दो डालो, सभी लोग ग्रुप में जितने भी लोग मीटिंग में है ना, एक बार डालना स्टार्ट करो, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत शानदार रही, हितेश सर थैंक यू, हितेश सर थैंक यू। देखो कैसे बढ़ते हैं हम अपने नंबर्स। बट हम ही लोग मीटिंग में नहीं है। जैसे आप एक स्टार्ट करो ग्रुप में, आज से ही स्टार्ट करो, जैसे मीटिंग खत्म होती है ना, डालो ग्रुप में, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, एक एक जितने भी लोग हैं अपनी मीटिंग में स्टार्ट करो, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, शानदार शानदार मीटिंग रही। उनको आग लगेगी, अरे यार ऐसा तो क्या हो गया मीटिंग में। देखो वो लोग कैसे मीटिंग में आना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप स्टार्ट तो करो, बिकम अ फाइनेंशियल फ्री, हम लोग फ्री हो सकते हैं अमेरिकन इन्वाटेक के साथ में, उसके प्लान के थ्रू अगर वर्क करते हैं तो। सीरियसली, मैं सीरियसली काम की बात कर रहा हूँ, टाइम पास की बात नहीं कर रहा हूँ।
सीरियस अपने आप को झोंक दो इसके अंदर, टाइम दे दो पूरा। किसके लिए? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। जो भी अपने ड्रीम्स है वो ड्रीम को हम इधर फुलफिल कर सकते हैं। और कंपनी मौका भी दे रही है हमको ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी विश्व में। जैसे बहुत लीडर्स हैं जो ऑलरेडी घूम रहे हैं, क्वालिफाई करते हैं। अर्न व्हाट यू आर वर्थ। जो भी आपकी आप कमाना चाहते हो, आप इसमें इनकम कर सकते हैं। मेक अ डिफरेंस इन अदर लाइफ। हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग क्या, कुछ लोग अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग क्या होंगे कि कहीं बैठे होंगे, कोई पार्टी कर रहे होंगे, कहीं बोतल खुली होगी तो फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। बट 1 घंटा हमको देना है अपनी लाइफ के लिए, सीखने के लिए। बहुत नो डाउट आपने दिन में काम किया होगा, थक गए होंगे, बट 1 घंटा अगर अपने लिए दे दिया ना, ये माइंड के लिए हमको चाहिए। इधर से हमको ऑक्सीजन मिलती है। अपलिफ्ट योर लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करने के लिए लोग ऐसे नहीं आएंगे। लोग अपने आप में चेंजेस देखेंगे। आज मैं मोहन सर की बात करूं तो मोहन सर पहले बैकग्राउंड उनका क्या था, आज वो अपनी 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल काम से आए, बहुत ही नॉमिनल काम करते थे मोहन सर, मुझे पता है। मुझे राजेश सर ने बताया कि एकदम नॉर्मल इंसान थे और आज वो 4 व्हील मेंटेन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को आज उनका आप कभी भी वो जाते हैं तो लगता है कि यस, ही इज अ पर्सन, एक लीडर है। उनका बात करने का तरीका हम लोग देखते हैं, कल्पेश सर का हम लोग बात करने का तरीका देखते हैं। एज अ लीडर है वो, भी एग्जाम्पल है, किसी के लिए वो एग्जाम्पल है, राइट। और हमारे हमारे बिजनेस की बात करूं, सो यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस। हम लोग बिजनेस नहीं, हम लोग लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं, राइट। सो क्या करना रहेगा हम लोगों को? सबसे पहले लोगों के साथ हमको जुड़ना रहेगा। ये लोगों का बिजनेस है, हमको लोगों को कॉन्फिडेंस दे, हमको देना रहेगा। यानी ये ऐसा कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडा दिया है कंपनी ने, तो उसी फंडे को हमको यूज करना है और इसी फंडे को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो नोडा, आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। सो अभी हम लोग, यस, सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने प्रिपरेशन की थी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो